मैं जबलपुर से प्रेम शंकर तिवारी। वीडियो की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का विषय है श्री राम मंदिर। हमारे पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य उदय हुआ है कि भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हम अपनी आंखों से होते हुए देखेंगे। कितना दुर्भाग्य है कि इसको लेके भी हाय तौबा मची हुई है। किसी को नहीं बुलाया गया तो नाराज हैं। कोई मुहूर्त के लिए ना बोल रहा है कि बिना मुहूर्त में, वैसे सही बात है कि अभी मुहूर्त नहीं है, उस हिसाब से जो हमारा पंचांग है उसके हिसाब से अभी मुहूर्त नहीं है, वो अलग विषय है। किंतु जो मुहूर्तों को तय करते हैं, जो जगत सृष्टा है, उनको क्या मुहूर्त की आवश्यकता है? वो तो स्वयं मंगल भवन मंगलहारी, वो तो स्वयं मंगल भवन है, मंगलों का हरण करने वाले हैं। उन्हें किसी मुहूर्त की क्या आवश्यकता है? ये देखें कि ये अवसर कितने साल बाद आ रहा है। मतलब 500 साल तो लगभग हो गए इसको चलते हुए। 14वीं सदी तक इस मंदिर के, हमारे अयोध्या में मंदिर का इतिहास मिलता है कि 14वीं सदी तक वहां पर मंदिर रहा। अलग अलग राजा विक्रमादित्य के समय तक वो मंदिर रहा। इसके बाद शुंगवंश के पुष्यमित्र थे, उनके समय तक उनका शिलालेख मिला था, उनके समय तक था। इसके बाद 14वीं सदी के अंतिम चरण में आक्रांताओं ने वहां आक्रमण किया और जो किया वो आपके सामने है। वो तो खैर कड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात हो गई। पर ये स्वागत का समय है, ये वास्तव में दीप जलाने का समय है, ये वास्तव में आनंदित होने का समय है कि भगवान राम जो भारत के रोम रोम में बसते हैं, वो भारत और श्री राम के जो है उनकी मंदिर की आधारशिला रखने का जो समय आया है। अब आप देखिए कि इसमें इतना बवाल क्यों मच रहा है। अगर आप इसको धार्मिक दृष्टि से ना देखें, जबकि इसमें किसी सरकार का 5 पैसा भी नहीं लग रहा है। लोगों ने तो कितना खुल के दान दिया है, जिनको ईश्वर ने दिया है वो दिल खोल के दोनों हाथों से दे रहे हैं मंदिर के लिए। कुछ नहीं लगना है सरकार का। इसके बावजूद लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है भगवान जाने, वो उनकी माया है, वो ही जाने। उनके समय भी रावण थे, उनके समय भी कंस थे, वो सब वक्त है, वो नहीं बदल सकता। किंतु मुझे एक वाकया याद आया, जब हम लोग अभी राजस्थान के टूर में गए थे तो श्रीनाथ जी के मंदिर गए थे। श्रीनाथ जी के मंदिर से थोड़ा देर पहले एक दुकान है, वो हमें नहीं मालूम किसकी थी। हम लोग गए वहां खरीदने। जब मैंने उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम बताया शकील। हम लोगों ने वहां से कुछ सामान खरीदा था। अब आप सोच लीजिए कि राजस्थान हमारे देश के लिए पर्यटन का सिरमौर है। क्यों है? पूरे वर्ल्ड से वहां पर लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। वो उन्हीं के बल पे पूरा राजस्थान पल रहा है। मरुभूमि में अगर लोग 2 वक्त की बढ़िया रोटी खा रहे हैं, बेहतरीन उल्लसित भाव से जी रहे हैं, तो टूरिज्म उसका बहुत बड़ा पहलू है। अब आप सोच लीजिए कि जो रोम रोम में भारत के बस रहे हैं, उनका इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, तो अयोध्या के क्या दिन आएंगे? अयोध्या अभी से खिल उठी है, उसके रंग रोगन चल रहा है। टूरिज्म वहां इतना, पूरे वर्ल्ड से लोग आएंगे। भगवान राम की जो है महिमा पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अब वहां के लोगों को तो नाचना चाहिए, मतलब झूमना चाहिए कि उसमें हिंदू मुसलमान का भेद, वहां तो कई किलोमीटर के दायरे तक जो है लोगों की जिंदगी बन जाएगी। जो बेरोजगारी है लोगों की, वो दूर हो जाएगी। अब आप सोचिए, कई ऐसे मंदिर हैं हमारे देश में जिनकी अरबों रुपए की कमाई है, और उन मंदिरों में की कमाई रखते नहीं है वो। वहां लाखों जो लोग आ रहे हो, अरे इन मंदिरों के पास इतना पैसा आ रहा है। कभी 2 व्यक्तियों को खिला के देखना। मैं यहाँ ग्वारी घाट के गीता धाम मंदिर गया एक बार, वहां मैंने देखा कोई त्योहार नहीं था, 50-60 लोग बैठे भोजन कर रहे थे। मैंने वहां महाराज जी से पूछा, मैंने कहा आज कुछ पर्व था क्या? बोले नहीं। मैंने कहा इतने सारे लोगों का भोजन? बोले ये परिक्रमावासी यहाँ तो अखंड भंडारा चलता रहता है। तुम 2 लोगों को खिला नहीं सकते, वो वहां 150 लोग डेली खाते हैं। वो तुम्हारा ही दिया, वो ले नहीं जाते। संत फकीर है, उसको कुछ नहीं ले जाना, वो वहीं खर्च कर देते हैं। मंदिरों की जो आमदनी है वहां कितना व्यवस्थाओं में खर्च होता है, कभी जाके वहां पर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो टूरिज्म का बहुत बड़ा स्थल विकसित होगा और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। कम से कम इस हिसाब से सोच लो तो हमारे राम जी का मंदिर खुशी खुशी बन जाए। दूसरी चीज ये है कि आप, कई लोगों ने तो भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए, फिर उनके भगवान के जन्म पे सवाल खड़े कर दिए, और भगवान को जो दुनिया की व्यवस्था करते हैं, जो दुनिया के न्यायाधिपति हैं, उनको न्यायालय की पट्टी चढ़वा दिया। धन्य है हमारे लोग, इनको भगवान सद्बुद्धि दे। यदि आप, राम आखिर कौन थे? चलो ना मानो भगवान, एक जज थे,
जज कह रहे थे हाँ राम एक लड़का रहा होगा राजा का, और क्या बात है। आपकी भावनाओं को प्रणाम करता हूँ, लेकिन ईश्वर सब देखता है, वो सब साक्षी। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, वो चराचर में व्याप्त है। वो आपकी हर हरकतों की कुंडली तैयार कर रहा है, और आप इसके लिए तैयार रहें कि आपके वो जाने, आपका कल्याण करे। हमें इससे बहुत ज्यादा नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि राम जी का जो अयोध्या, जिसको सवाल खड़े किए गए अयोध्या को लेकर, वह अयोध्या क्या है? भगवान ब्रह्मा की पुत्र थे मनु, उनके फिर पुत्र सूर्य, अगर इसको भी ना माने और पुराना हो गया। इसके बाद एक व्यवस्वत मनु हुए हैं, वो सूर्य के पुत्र थे, इसलिए सूर्य कुल कहा जाता है। भगवान राम के सूर्यवंशी कहा जाता है। सूर्य के पुत्र थे व्यवस्वत मनु, उनका वंश था। उसमें इक्ष्वाकु हुए, पता नहीं कितने कितने धुरंधर राजा हुए, जिन्हें आदिनाथ बोलते हैं। भगवान जैन, हमारे जैन समाज के लोग जिन्हें मानते हैं, वो उन्हीं के वंशज थे, भगवान श्री राम के पूर्वज थे। और ये कहा जाता है कि जो भगवान जो श्री राम है 63वें वंशज थे वो। इसके पहले उनकी 62 पीढ़ियां पहले आ चुकी थी। कब से हमारा इतिहास है, भगवान राम को कह रहे 10,000 साल पहले हुए थे, तो इसके पहले भी 63 उनकी पीढ़ियां, इक्ष्वाकु वंश था उनका। और उनका वंश यहाँ तक चला। अभी भी कहते हैं कि राजस्थान में एक परिवार है जो कुश के वंश का है, और निश्चित तौर पर होगा। भगवान राम के वंश के जो शल्य थे और एक बुद्ध राजा थे, वो जो है उन्होंने तो द्वापर में जो महाभारत हुआ था उसमें वो भागीदार बने थे। आप शास्त्र पढ़िए, उसमें पूरा उल्लेख मिल जाएगा। ये खैर अलग विषय है, पर मैं कहता हूं कि चलो आप उन्हें ईश्वर नहीं मानते, आप अपने लिए स्वतंत्र हैं, इसके लिए किसी के कोई बाध्य करने की जरूरत नहीं है। आपके अपने इष्ट होंगे। आप राजा का लड़का मान लीजिए, उसको एक आदर्श मान लीजिए। मैं नहीं मानता कि भगवान राम के जैसे आदर्श आज की दुनिया में कोई व्यक्ति हो सकता है, और पहले भी कोई हुआ है। हमारे बच्चों को अगर उसकी शिक्षा दी जाए और वो उसका इतना सा भी अंश अपना लें तो उनका जीवन संवर सकता है। अब आप सोचिए, अगर आप भगवान राम का बचपन ले लें तो बालक के रूप में जाने, एक साहसी बालक। एक विश्वामित्र नाम के ऋषि पहुंचते हैं राजा दशरथ के दरबार में, यार 2 बच्चे हमें दे दो, हमारे यहाँ ताड़का और बहुत सारे सुबाहु मारीच बहुत परेशान करते हैं। दशरथ जी ने हृदय में पत्थर रख के दे दिया। उतनी बाल्यकाल में उन्होंने ताड़का जैसी राक्षसी, सुबाहु जैसे और मारीच जैसे राक्षसों का विनाश कर दिया। इतना साहसी बालक, उसको समझ लो। चलो इसके बाद भी अगर ठीक है, उनका जब किशोरावस्था आई तो अब वही बोले युवराज किसको घोषित किया जाए। युवराज घोषित करने की बात आई तो जो उनकी चाची थी, छोटी माँ थी केकई ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मेरे लड़के को राज मिलेगा। अब आप सोच लीजिए, आपकी अगर माँ ने बोला होता तो आप जो है सौतेली माँ ने बोला होता तो क्या आप स्वीकार कर लेते? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरी छोटी माँ ने वचन कहा है और मेरे पिताजी ने वचन दिया है, तो अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए वो वन भटक गए। 14 साल के लिए वनवास हो गए, कंदमूल फल खाए। क्या ऐसा उदाहरण कोई मिल सकता है हमारे समाज में? इसके बाद आप आ जाओ, उन्होंने सामाजिक समरसता, जिन्होंने हम कहते अरे बहुत छुआछूत थी हमारे समाज में, जिस राजा के लड़के ने भीलों को गले लगाया हो, निसाराज को गले लगाया हो, सबरी के जूठे बेर खा लिए हो, भालू बंदरों की सेना बना ली हो, उससे बड़ा प्रबंधन करता कौन हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई दूसरा उदाहरण हो सकता है। इसके बाद भी आप आ जाइए, चलो उन्होंने उपेक्षितों को जोड़ा। अब आप सोच लीजिए कि उससे बड़ा न्यायप्रिय राजा कौन हो सकता है कि वो राजा था। एक 2 कौड़ी के आदमी ने सवाल उठाया कि अरे आपकी पत्नी तो रावण के यहाँ रही। उन्होंने कहा अरे मैं तो राजा हूँ। उन्होंने अपने राजधर्म की रक्षा करने के लिए अपनी धर्म पत्नी का परित्याग कर दिया। कोई ऐसा कर सकता है? अगर कोई हो ऐसा मर्द तो बताए। नहीं, इसके नाते तो प्रणाम करिए उनको कि कितना राजधर्म का पालन करने के लिए जिन्होंने अपनी देवी जैसी पत्नी का परित्याग कर दिया। इसके बाद चलो ठीक है, आप और आ जाओ तो रावण जो था, रावण से 36 का आंकड़ा था। अगर आपकी पत्नी को कोई गाली बक दे या पत्नी को कोई अपशब्द बोल दे तो आप उसका खून खोल जाएगा। आपकी जो भगवान राम को देखिए कि जब रावण की लंका में वो गए तो उनसे अंगद से बोला कि जाओ भाई अंतिम बार और उसको चेतावनी दियाओ कि बोले महाराज हमें जाके क्या बोलना है।
बोलना कि काज हमार तासु हित होई, उससे ही कहना कि हमारा काम हो जाए, वो तुम्हारा भी हित हो जाए, हटाओ तुम हमारी पत्नी को हमें वापस कर दो, हमें तुमसे कोई बुराई नहीं। इतना शांति प्रिय, इतना करुणा निधान, इतना मतलब इतना परोपकारी कौन हो सकता है। अगर एक बार विचार करें कि भगवान राम को यदि आप भगवान ना माने, एक राजा ना माने, ये मान लें कि कितना अद्भुत व्यक्तित्व था उनका, जो दुश्मन को भी गले लगा लेते। सोचो आपकी रावण का भाई वहां पहुंचा विभीषण, उसको पकड़ लिया जो बंदरों ने, उनकी सेना ने, और ले गए उनके पास। कोई और होता तो बोले यार दुश्मन का भाई अगर आपके सामने आ जाए तो आप उसको गाली तो जरूर बकोगे, मारोगे नहीं तो। उन्होंने क्या किया, विभीषण को गले से लगा लिया और कहा लंकेश, मतलब जो रावण को जो संपत्ति भगवान शिव की परम उपासना के प्राप्त हुई थी, उनको तिलक लगा के सहज भाव से उनने समर्पित कर दिया कि लो तुम लंकेश हो। इतने करुणा निधान, इतना करुणा निधान कौन हो सकता है, सोचिए, विचार करिए। और अच्छा अवसर दिया है परमात्मा ने, इसमें बवाल मत खड़ा करिए, इसमें सब इकट्ठा होइए। ये बहुत बड़ा, इसको अगर कोई जो विरोधी है उसको कहिए भैया ये बहुत बड़ा टूरिज्म पैलेस बनने वाला है, इससे हजारों युवकों को, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों की बसें चलेंगी, ड्राइवरों की टैक्सी चलेगी, होटल्स चलेंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। इसी बहाने कम से कम अयोध्या का समर्थन करिए। भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।